दूसरे के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर 10 जुलाई सन 1984 को हनुमान जी की भव्य मूर्ति की स्थापना की गई। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। महाराज जी को मंदिर बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग के ऋषिकेश में 1 एकड़ जमीन दी थी, पर महाराज जी के जीवन में यहाँ एक छोटा सा मंदिर और कुटिया ही बन पाई थी। बाबा जी के शरीर छोड़ने के 11 वर्ष हो चुके थे। सिद्धि माँ ने मंदिर बनवाने के लिए सोचा और उन्होंने महाराज जी के परम भक्त नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर श्री परीक्षित कुमार चोपड़ा को उस भूमि का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। श्री चोपड़ा देहरादून से कार द्वारा अपनी 2 पुत्रियों के साथ निकले। श्री माँ ने उन्हें बताया था कि उस जमीन के पास ही डॉक्टर की दुकान है। चोपड़ा जी ऋषिकेश पहुँचे। एक राहगीर उन्हें मिला और बोला कि चलिए मैं वह ज़मीन दिखाता हूँ। वह व्यक्ति कम्बल ओढ़े हुए बीड़ी पी रहा था। देखने पर निपट गवार लग रहा था। बहरहाल चोपड़ा जी ने उसे कार में बिठाया और जैसे जैसे वह कहता गया वैसे वैसे चलते गए। कुछ ही देर में वह उस ज़मीन पर पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे बताया कि यह ज़मीन महाराज जी ने ली थी। एक स्थानीय व्यक्ति उस ज़मीन में खेती कर रहा था। जैसे ही कार भूमि गेट के पास पहुंची तो चोपड़ा जी, उनकी पत्नी और पुत्रियां कार से नीचे उतर गए। इसी बीच ड्राइवर के पास बैठा कम्बल वाला व्यक्ति लापता हो गया। इस खुले में वह आदमी कहाँ चला गया पता नहीं चला। सुनसान सड़क थी, खुला मैदान था, किंतु दूर दूर तक वह दिखाई नहीं पड़ रहा था। चोपड़ा जी और उनके परिवार के लोग अवाक रह गए। उन लोगों ने समझ लिया कि वह साधारण से व्यक्ति स्वयं महाराज जी ही थे, जो दिशा निर्देश के लिए अवतरित हुए थे। हम लोग पहचान नहीं पाए। अंततः मुश्किल से उस ज़मीन पर कब्जा मिला। कब्जे की भी एक कथा है। इस ज़मीन पर एक कंपाउंडर ने कब्जा कर लिया था। इसे खाली करने के एवज में उसने 20,000 रुपये की मांग की। चोपड़ा जी ने स्वयं 1100 रुपये देने को कहा। वहाँ उपस्थित महाराज जी के भक्तगण मुजफ्फरनगर के एडीएम श्री पीजी घिलिडियाल, बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री शंकर दत्त जोशी तथा ऋषिकेश के प्रतिष्ठित व्यापारी सुभाष अरोड़ा ने भी 1100 रुपये देने की बात कही। इस प्रकार 4,400 रुपये इकट्ठे हो गए। वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये देने का प्रस्ताव किया और चेक भी काट दिया। जुलाई सन 1984 को लिखा पड़ी हुई कि 20,000 रुपये इतने दिन की चौकीदारी के लिए दिए जा रहे हैं। 10 जुलाई को वहाँ हनुमान जी की बड़ी मूर्ति स्थापित करने का निश्चय हुआ। इस बीच जब कंपाउंडर चेक जमा करने हेतु बैंक में गया तो खाते में पैसा नहीं था। चेक देने वाले व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि 1 दिन 2 दिन में पैसा आ जाएगा। इसके बाद भी वह चेक जमा नहीं हुआ। बाद में उसी कंपाउंडर को 15,000 रुपये का नगद भुगतान किया गया। चेक का नाटक खेलने की प्रेरणा महाराज जी ने स्वयं की थी। इस प्रकार दूसरे के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर 10 जुलाई सन 1984 को हनुमान जी की भव्य मूर्ति की स्थापना की गई। हर रोज़
महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।